अयोध्या में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि वहां पर चोरी हुई, उससे क्या कहना चाहते हैं आप? अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। जो समाचार वहां से निकल के आया उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो वहां तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहां तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहां चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए, तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है। जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैक्सिम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया में चर्चित राम मंदिर में हुई दान पात्र से लाखों करोड़ों रुपए की चोरी के मामले में। इस विषय पर हम आज ताज़ा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम उन सभी मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि देश के करोड़ों लोग की आस्था और उनकी संस्कार की चोट लगी है। मंदिर में पिछले 3-4 साल के अंदर 2023 से लेकर अब तक जो गड़बड़ घोटाले चल रहे थे, अब वो खुलकर धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। सबसे बड़ा आरोप तो इस मंदिर का सेवा ट्रस्ट पे ही उंगलियां उठने लगी हैं। लोग कह रहे हैं कि इस चोरी के पीछे पूरा संगठित तौर पर चोरी नहीं बल्कि डकैती डाली जा रही है। इस तीर्थ के जो सचिव हैं चंपत राय इस गिरोह के सरगना बताए जा रहे हैं, जैसा कि राजनीतिक दल इस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता गोपाल राव, डॉक्टर अनिल मिश्रा और अन्य इस मामले में गोपाल जी, इन सब पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। 10 दिन बीत चुके हैं, सरकार के मुंह पे ताला जड़े हुए हैं। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के 5-6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, विनय कटियार ने भी इस मामले में अपनी बात खुलकर रखनी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे समय में ऐसे दुष्चक्र में फंसे हुए हैं कि वो अपनी सरकार की साख बचाएं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो गिरहकर और लूट मार में जुड़े हुए लोग उनको बचाया जाए। कहने को तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन समझ में साफ आ रहा है कि इस एसआईटी का गठन सिर्फ मामले को दबाने के लिए किया जा रहा है, ना कि इसका कोई उजागर करने की बात हो। साफ पता चल रहा है कि इस संगठित लूट में जो लोग जिनका नाम सामने आ रहा है, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल के मुनीम चंपत राय जैसा का नाम आ रहा है। तो ऐसे में जो एसआईटी गठित की गई है, उनकी क्या हिम्मत होगी कि वो ऐसे लोगों को हाथ भी धर सके। सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। कारण ये है कि 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी साख का विषय है कि उत्तर प्रदेश में जहां पर राम को लाने की बात करके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाने में सफल हुई, आज उसी मंदिर के पीछे उसमें दान पात्र से जिस तरीके से करोड़ों रुपए का
घोटाला सामने आ रहा है। पहले 7-8 करोड़ की बात की जा रही थी, लेकिन अब ये मामला घोटाला, लूट, डकैती 200 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। इस बात को लेकर पूरे देश में चर्चा आम हो गई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बिन बुलाई आपदा, मुसीबत को कैसे अपने तरीके से हैंडल करे। कारण यह है, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होती है तो आने वाले 2029 के चुनाव में, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी तरीके से आश्वस्त दिख रहे हैं, उनके सपनों को कुठाराघात होगा और उनकी सारी योजनाओं पर पानी। तो 2 साल से कह रहा हूं, कोई मान ही नहीं रहा है। तिरुपति का लड्डू ही क्यों, और जांच करा लो। ये उत्तर प्रदेश में जितने घी बिक रहे हैं, एक श्रीमान जी का तो मैंने नाम लिया था, बाबा जी का, उन्होंने तो हमारे ऊपर मुकदमा ठोक दिया। अब मैं तो कहता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री का कलेजा था जिसने जांच कराया। यहां भी कलेजा होना चाहिए, जांच करना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। आज पूजा घी बिक रहा है, पूजा घी, यूपी में पूजा घी बिक रहा है, तिल का तेल बिक रहा है। जरा एक बार जांच कराओ ना, हम अपने सरकार से मांग कर। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। भाई साहब, परिचय तो बहुत पुराना 1968 से है। हम संगठन के व्यक्ति हैं और अभी लेकिन ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, इतना कहना चाहेंगे, हम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनवरी 2021 से और मई 2022 तक लेखा प्रभारी रहे। ये काउंटिंग का एक कक्ष बना हुआ था, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब उस समय थे। एक रत्नेश चतुर्वेदी और एक गगनदीप, 2 अधिकारी बैंक के आया करते थे। 14 लड़के जो नोटों की छटनी करते थे उसके लिए आया करते थे। हम उस कार्य के प्रभारी थे। बक्सा जिसमें नोट फेंके जाते थे, वो बक्सा और भी कुछ दूर था। तो वो 10 गड्डी के स्थान पर जब पैक करते थे तो 11, 12, 13 जो भी उनको सुविधा लगती थी उसके हिसाब से उसको पैक करके और उसको फेंक दिया करते थे। और वाउचर जो बनता था वो 10 गड्डी के हिसाब से बनता था। इस तरह से प्रतिदिन ये चोरी होती थी। एक दिन जब हमें डाउट हुआ, हमने बक्सा वापस खुलवाया तो उस समय 5 लाख रुपए वो ज्यादा ले जा रहे थे, जिसको हमने रुकवाया। फिर इस घटना की जानकारी हमने गोपाल जी भाई साहब को और चंपत राय जी भाई साहब को दे दी थी। लगभग 10 दिन पहले इस मामले को लोगों के बीच में चर्चा का विषय अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके कह दिया था कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में जो चंदा और चढ़ावा भक्त चढ़ाते हैं उसमें लाखों रुपए की हेरा फेरी हो रही है। इस बात को लेकर शुरुआत में तो ना तो सरकार ने इस बात को कोई इम्पोर्टेंस दी और ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बात को कोई तवज्जो दी। उन्होंने कहा ये सब विपक्ष की चाल है, इसमें केवल सरकार को बदनाम करने और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। अखिलेश यादव के साथ साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने इस मामले को और तूल देते हुए साफ कह दिया कि इस मंदिर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल बैठे हैं, देश की जनता की आस्था और उनकी भक्ति के बीच जिस तरीके से चोरी और डकैती डाली जा रही है, उसके लिए पूरी तरीके से प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जो सेवा ट्रस्ट बनाया गया है वो सरकार के द्वारा बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रस्ट में विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। उसके बाद अनिल मिश्रा, गोपाल राव और पूर्व प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र का नाम इसमें आ रहा है। इतने भारी भरकम लोगों के पीछे किसका हाथ होगा ये बात कहने की नहीं है, इसलिए सबको मालूम है ऐसे लोगों की नियुक्ति केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुमति के बगैर नहीं हो सकती थी। इस बात को लेकर विपक्ष उन पर पूरी तरीके से हमलावर है। जहां पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह
अखिलेश यादव, और अब कांग्रेस भी बुरी तरीके से केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के ऊपर पूरी तरीके से हमलावर है। वो साफ कह रहे हैं कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं साइकिल पर चलते थे वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि ये घटना हुई है? मैं क्या मानूं? पहले मैंने कह दिया कि सब दूध के धोए नहीं हैं, सबके सब अच्छे बेईमान हैं सब। यूपी में एक बाहुबली नेता है, 5 या 6 बार के भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं। जब इस मामले में उनसे प्रेस रिपोर्टर ने इस मामले में उनकी राय जानना चाहिए तो उनका चेहरा उतर गया और उन्होंने साफ साफ बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा इस डकैती, इस लूट कांड में बहुत पावरफुल लोग जुड़े हैं। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। एक समय था ब्रजभूषण शरण सिंह ये कहते नहीं चूकते थे कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, और दबदबा है और दबदबा था। ऐसे बहादुरी वाले बयान देने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह आज के समय में मंदिर में जो लूट कांड, चढ़ावे में जो चोरी डकैती पड़ रही है उसके बारे में मुंह सील कर रह गए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं किस तरीके से इन चंदा चोरों को, चढ़ावा में चोरी करने वाले, संगठित डकैती डालने वाले लोगों के तार कहाँ तक जुड़े हैं। इस बात को कहने में कोई शक नहीं कि सबके तार दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। तो इसलिए कोई भी नेता अपनी बात कहने से चूक रहा है और अपने आप को सेफ करने की कोशिश कर। इसी समय में 14 तारीख को बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने भी जोश जोश में आकर जिस तरीके से बयानबाजी की और कहा कि एक दिन के अंदर इन चंदा चोरों और लुटेरों को अयोध्या से भगा दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही 2 दिन बीतते हैं उनकी हवा निकाल दी जाती है। प्रेस के सामने मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, बल्कि प्रेस को ही उल्टा धमकाने की कोशिश करते हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि विनय कटियार 2 दिन पहले क्या कह रहे थे, लेकिन जब केंद्र से उनके ऊपर सोंटा चलता है तो उनके मुंह में दही जम जाता है। वो जो सबको भगाने की बात कर रहे थे, लूट कांड से जुड़े लोगों को जेल भेजने की बात कर रहे थे, आज बिल्कुल दूध में वो आए हुए उबाल की तरह शांत बैठ चुके हैं। तो साफ मालूम है कि इस मामले में जो भी कोई भी आदमी, कोई भी नेता हाथ डालने से घबरा रहा है, खास तौर से सत्तारूढ़ दल का। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और इनसे जुड़े हुए लोग ये प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी कर रहे हैं, जमीनों में घोटाला कर रहे हैं और साथ ही साथ अब तो दान पात्र में भी चोरी कर रहे हैं, चढ़ावे में भी चोरी कर रहे हैं। और ये सब कुछ भगवान श्री राम के नाम पे हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे हो रहा है, जिनके नाम पर ये घूम घूम के वोट मांगते हैं। और कभी भी मैंने कोई बात बिना प्रमाण के नहीं कही। अभी जो मामला आया है उसका प्रमाण सबके सामने आ गया। कल से पूरी की पूरी बीजेपी नकार रही थी, कह रही थी नहीं चंदा चोरी नहीं हुई है, चढ़ावा में चोरी नहीं हुई है, दान पात्र में चोरी नहीं हुई है। अब तो सारा तथ्य सामने आ गया। 4 लोग गिरफ्तार हुए तो क्यों गिरफ्तार हुए? अगर चोरी नहीं हुई तो गिरफ्तार क्यों हुए? अगर 4 लोग गिरफ्तार हुए तो उसमें से एक अविनाश शुक्ल नाम के व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए बरामद कैसे हुए? अगर चोरी नहीं हुई तो 5 लाख रुपए की बरामदगी किया है पुलिस ने। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में वो चोरी पकड़ी गई है जो चढ़ावा गिनने के लिए टीम बैठती है,
उस टीम की चोरी पकड़ी गई है, चढ़ावा के गिनने से लेके और बैंक पहुंचाने तक। जांच हो रही है, गंभीर मामला है और ये हल्का फुल्का मामला नहीं है। इस पर अरे भाई, ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं। इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ। और ये जितने हैं ना, ये जितने इस समय हैं, अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। तो छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार कर देंगे कल इसी समय, बल्कि इसके पहले छुट्टी हो जाएंगे। पूरा मामला राम जन्मभूमि से संबंधित है, इसीलिए राम जन्मभूमि थाने आए। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है इन यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था, इसलिए हम अभी जो एसआईटी गठित हुई इस पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि 22 में भी इसी तरह एक एसआईटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तमाम मामलों में जिसे पेंडिंग में डालना होता है, सरकार उसमें एसआईटी, सीबीआई, आईबी के हवाले कर देती है, जिससे इतिश्री हो जाए, जनता में भ्रम फैल जाए, हमारी बातें समाप्त हो। अयोध्या के श्री राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावे में से करोड़ों रुपए की चोरी का जो उजागर हुआ है, जो रहस्य सामने खुलासा हुआ है, उसको लेकर देश की जनता के साथ साथ विपक्ष भी उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान लगाने लगे हैं। यहाँ तक कि मंदिर में के जो के अध्यक्ष हैं बाबा राम नयन दास ने भी सेवा ट्रस्ट से जुड़े लोगों को, प्रबंध समिति के लोगों पर सवालिया निशान उठाते हुए उन्होंने कहा, जो व्यक्ति कल तक साइकिल से चलता था आज 10-10 गाड़ियों के हुजूम के साथ घूम रहा है, हवेली बनाकर रह रहा है। इस बात की सजा भगवान राम उनको देंगे। इसका मतलब समझ जाइए, आम जनमानस को भी ये समझ में आने लगा है कि किस तरीके से संगठित तरीके से देश की जनता की आस्था और उसके भक्ति भाव को इन नेताओं ने लूटा है। उसको जनता आने वाले समय में बख्शने वाली नहीं है।